सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु अभी आप सभी को आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग परमेश्वर में आनंदित हैं, मगन हैं। परमेश्वर ने आप सबों को संभाल के रखा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए हम आज एक बार फिर से एक नए विषय और एक नई घटना के साथ आपके बीच में आए हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें दिलेरी, हिम्मत, हयात देता है ताकि हम निरंतर परमेश्वर में मजबूत और बढ़ते जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत सारे लोग विरोध, संकट या धमकी का सामना नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी नींव जो है वो बालू पर है या रेत पर है। असल में जो मसीह स्वयं एक पत्थर है, उन्होंने अभी तक अपनी नींव को उस पत्थर पर डाला ही नहीं। और जिसकी नींव पत्थर के ऊपर है, आंधी आए, तूफान आए, धमकी आए, गोली चले, वो कभी मसीह से पीछे नहीं हटता। जान दे देगा लेकिन परमेश्वर में बना रहेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत बार लोग हमें जान की धमकी देते हैं कि तुम मसीह का इनकार करो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे, काट देंगे, जला देंगे, गोली मार देंगे करके। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सांस ओनली केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के पास है। अगर वो चाहेगा तभी आपको कोई छू पाएगा, तभी आपके प्राण आपसे ले पाएगा, अन्यथा कोई आपके प्राणों को आपसे छीन नहीं सकता। मैं बिना वचन के या बिना सबूत के बात नहीं करूंगा। आइए एक वचन, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय, उसका हम 18 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 का 18। मैं मर गया था और अब देख युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। मेरे अजीजों, इधर यीशु क्या कहता? देख मैं मर गया था। अब ये बात आ गई तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। इधर यीशु कहता देख मैं मर गया था, पर अब युगानुयुग क्या करता हूँ? जीवता हूँ। मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूँ जो हर साल यीशु मसीह का गुड फ्राइडे मनाते हैं, मरण दिन मनाते हैं। मेरे प्रियो, मरण दिन उनका मनाया जाता है जो मर गया और दोबारा कभी उठा नहीं है, जिंदा नहीं हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा देख मैं मर गया था, परंतु अब युगानुयुग जीवता हूं। युग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मैं लेकिन युगों युग तक जीवता हूं। आप जो प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा परमेश्वर है उसका मरण दिन मना रहे हो तो आप वचन के बाहर कार्य कर रहे हैं। आपने कभी पढ़ा कि चेलों ने प्रभु यीशु मसीह का मरण दिन मनाया हो? मेरे अजीजों, इसलिए वो मर गया था लेकिन अब क्या करता है? युगानुयुग जीवता है। आप कभी भी एक जिंदा व्यक्ति का मरण दिन नहीं मना सकते। इस दुनिया में भी अगर बात करो, मान लो मैं रात को मर गया और सुबह जिंदा हो गया, तो आप मेरा मरण दिन मनाओगे? आप कहोगे कैसे मनाएंगे भाई, आप रात को मरे लेकिन सुबह जिंदा हो गए। अब आप मरों की गिनती में नहीं, आप जिंदा लोगों की गिनती में आ रहे हो, इसलिए हम आपका मरण दिन नहीं मना सकते। तो जब यीशु युगानुयुग जीवता है, वो स्वयं कह रहा है, तो फिर आप उसका मरण दिन कैसे मना सकते हैं? हमारा ये टॉपिक नहीं है। तो लेकिन वहाँ पर वो शब्द आया तो मैंने इस बात को क्लियर करना जरूरी समझा। अब मैं जिस मेन पॉइंट पर आना चाहता हूँ उस पर आएंगे। इधर में लिखा मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास हैं। इधर में यीशु ने क्या कहा? मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। मेरे अजीजों, ये मेरे पास चाबी है। अगर कोई मजबूत और अच्छा ताला है तो अगर आप उस ताले को मार कर गए हैं, उसकी चाबी अगर आपके पास है, तो आपके बिना अगर वो ओरिजिनल अच्छा ताला है तो फिर उस ताले को कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि उसकी आप खोल सकते हैं, उसकी चाबी केवल आपके पास है।
इसी रीति मुताबिक मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां किसके पास है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब तक वो आपकी चाबी किसी को नहीं देगा कि इसको लगाओ अब इसकी मृत्यु आ गई है करके, तब तक आपको कोई जान को छू नहीं सकता, आपको कोई मार नहीं सकता। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको धमकी दे, कोई आपको डराए मार देंगे, आप यही सोचकर चलना, मेरे मृत्यु की कुंजियां, चाबियां मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास है। जब तक वो किसी को नहीं देता तो मुझे कोई छू नहीं सकता। बोलिए हालेलुया। तो मेरे प्रियो, घबराए ना, कभी कोई धमकी दे, कभी मौत से डरे ना, क्योंकि आपके मौत की चाबी या कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे अजीजों, एक बार प्रभु के दास सैमुअल जी एक जगह में कन्वेंशन कर रहे थे, तो उनकी जब भी मीटिंग होती थी 5,000 10,000 आदमी उनकी मीटिंग में जुड़ता था, एनी टाइम जुड़ता था। तो वहाँ पर कोई नेता आ गया और कहता है मुझे आपकी स्टेज में सिर्फ 10 मिनट का समय चाहिए, क्योंकि भीड़ थी। तो बोला मुझे आपकी स्टेज में 10 मिनट का समय चाहिए प्रचार करने के लिए। यीशु का नहीं, वो अपना राजनेता वाला प्रचार करेगा। तो प्रभु का दास ने उसको जो शब्द उस नेता को कहा, ये परमेश्वर की पवित्र मेज है, यहाँ पर कुत्तों का कोई काम नहीं। ये शब्द सुन के आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन असलियत यही है। आज जो असली सेवक है वो परमेश्वर की पवित्र मेज किसी भी संसारिक व्यक्ति के साथ उस मेज को साझा नहीं करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर की पवित्र मेज है। वहां पर कोई खेल नहीं चल रहा कि आप आओ, मैक पकड़ो, दुनिया को झूठ बोलकर घरों को चले जाओ, ऐसा नहीं मेरे प्रियो। लेकिन दुख लगता है आज कितने सेवक यहां पर पाक पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति है, उस स्टेज या उस उपस्थिति को दूसरों तंत्रियों मंत्रियों के साथ में साझा करके लोगों को उनके द्वारा झूठ सुनने के लिए मजबूर कर देते हैं। लोग सुनने आए हैं परमेश्वर का वचन और आप नेताओं को खड़ा करके क्या सुनवा रहे हैं लोगों को। तो प्रभु के दास ने कहा ये परमेश्वर की पवित्र मेज है, यहाँ पर किसी कुत्ते का काम नहीं है। तो अजीजों, अगर सच में आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सेवक हैं तो कभी परमेश्वर की पवित्र मेज को इन झूठे लोगों के साथ साझा ना करो चंद पैसों के टुकड़ों के लिए। वो परमेश्वर की मेज है, वहां पर परमेश्वर के वचन को छोड़ कुछ नहीं होना चाहिए। तो सही सेवक जो परमेश्वर की उपस्थिति के डर को, उस जलती हुई भयानक आग को समझ चुका है, वो कभी परमेश्वर की मेज को किसी दुष्ट के साथ में साझा नहीं करेगा। तो मेरे प्रियो, जब प्रभु के दास ने उसको बोला तेरा इधर में कोई काम नहीं है, तो उसको गुस्सा आ गया। बोलता सैमुएल मैं तेरे को इधर में मारूंगा, तू बाहर निकल, तेरे को गोली से उड़ाऊंगा। तो प्रभु के दास ने वहाँ पर उसको बहुत अच्छी लाइनें बोली वचन के द्वारा। वो क्या कहते हैं, मेरी मृत्यु की कुंजियां मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो तुम्हें देगा तो तुम मुझे छू पाओगे, मुझे मार पाओगे, वरना मुझे तेरी धमकी से बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी मृत्यु की कुंजियां मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास है। मेरे प्रियो, अगर आप भी इस बात पर विश्वास करते हैं मेरी मौत की चाबियां कुंजियां मेरे यीशु के पास है, तो मेरे प्रियो कमेंट में जरूर लिखना मेरी मृत्यु की कुंजियां मेरे यीशु के पास है, हालेलुया करके जरूर लिखें, ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। इस वचन को बताने का उद्देश्य आपको मजबूत करना, ताकि आप किसी की धमकी से ना डरो, क्योंकि जब तक परमेश्वर की इच्छा नहीं है कोई आपको छू भी नहीं सकता, कोई आपके बाल तक को उखाड़ नहीं सकता मेरे प्रियो, क्योंकि आपकी मृत्यु की कुंजियां केवल उसी के पास हैं। तो मेरे अजीजों, प्रभु के दास ने एक बार बताया था कि कितने लोगों ने उन पर गोली चलाने के लिए कोशिश किया, लेकिन उनकी मौत किसी गोली के द्वारा परमेश्वर ने तय नहीं किया था। तो कुछ लोग तो उन पर गोली तान कर, बंदूक तान कर ऐसे करके
प्रभु के दास ने बताया था कि वो ट्रिगर दबाते थे लेकिन गोली निकलता ही नहीं था। हालेलुया। ऐसा है हमारा यहोवा परमेश्वर, हमारा रक्षक। जब तक वो नहीं चाहेगा कोई गोली आपको छू नहीं सकती, कोई हथियार आपको मार नहीं सकता। जब तक परमेश्वर ने आपका जो समय निर्धारित किया है वो समय आपका पूरा ना हो जाए मेरे अजीज़ों। इसलिए कभी मौत से डरे ना, क्योंकि मौत को यीशु मसीह ने जीता हुआ है और हमारी मौत की कुंजियां भी उसी के पास है। इसलिए कभी मृत्यु से डरे ना, घबराए ना, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास जीवन और मृत्यु दोनों हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत इस वचन के द्वारा हिम्मत मिला होगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आशीष।